नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज हम कंप्लीटली बात करने वाले राजस्थान पुलिस का जो पेपर हुआ उसकी जो पहली शिफ्ट हुई आपकी 13 तारीख को, उसमें जो कंप्लीटली रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए उनका आंसर की विद सॉल्यूशन कंप्लीटली बात करने वाले हैं। आंसर की के साथ सॉल्यूशन तो कंप्लीटली बात करेंगे। जितने भी क्वेश्चन रीजनिंग के आए थे उनके कंप्लीटली आंसर की भी बात करेंगे और सॉल्यूशन किस प्रकार के, ताकि आगे के एग्जाम में मदद मिले आपको, नेक्स्ट शिफ्ट में मदद मिले और आगे जो भी एग्जाम हो जिनमें रीजनिंग है आपके उनमें मदद मिले आपको। ठीक है, और पता चले आपको कैसे कैसे क्वेश्चन आए, आपने सही किया है गलत किया वो भी पता चलेगा आपको। तो चलो शुरुआत करते हैं अगर पेपर की। तो पहले शिफ्ट में जो पेपर आया उसमें क्वेश्चन नंबर 8 जो दिशा और दूरी का पुटअप किया गया था, दिशा और दूरी का, यहाँ से आपका रीजनिंग स्टार्ट हुई थी। 7 नंबर तक क्वेश्चन जीके के थे। तो 8 नंबर जो क्वेश्चन है आपका वो रीजनिंग का था। रैंडमली क्वेश्चन आए थे इसलिए रैंडमली बताने पड़ेंगे। तो 8 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, देखो सुनो। एक दिन नीता के घर से निकली और दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर साइकिल चलाई। एक दिन नीता घर से निकली और देखो दक्षिण की ओर, जैसे उसका मान लीजिए यहाँ पर घर है, ये मैंने जी मान लिया उसका घर है, और 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर साइकिल चलाई उसने। 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर साइकिल चला ली। दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर साइकिल चलाई। अब दायां मतलब घड़ी दिशा होती है भी, तो 5 किलोमीटर दायां मुड़ गई, वो दायां चली। फिर आपके बाद और फिर पुनः दायां मुड़कर 10 किलोमीटर चली, वापस दायां मुड़ी, वापस 10 किलोमीटर चल गई। 10 किलोमीटर बराबर लिखना पड़ेगा इसके बराबर, तो 10 किलोमीटर चली वापस। और फिर देखो दाएं मुड़कर 2 बार दाएं मुड़ गई। अब बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चली। तो बायां मतलब 10 किलोमीटर चली तो बायां किधर होता है आपका, जहाँ तक घड़ी, देखो इधर घूमोगे तो घड़ी की दिशा हो जाएगी। तो बाएं मुड़ के वापस 10 किलोमीटर चली, ये 10 किलोमीटर चल गई। ठीक है, बाएं मुड़कर अब सीधे अपने घर पहुंचने के लिए उसे कितने किलोमीटर की साइकिल चलानी पड़ेगी। तो देखो आप जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस आयत के आमने सामने भुजाएं बराबर होती है, तो ये 5 किलोमीटर है और यहाँ से यहाँ तक 10 किलोमीटर। तो वापस ये अपने घर जाएगी और अपने घर इसको जाना है, तो 5 और 10 टोटल 15 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करनी पड़ेगी इसको। तो आपका जो आंसर आना था आपके पेपर में वो आंसर था ऑप्शन नंबर डी 15 किलोमीटर, मतलब 15 किलोमीटर की दूरी इसको तय करनी थी। बिल्कुल सिंपल सा सवाल था, दिशा और दूरी का बिल्कुल इजी सवाल था। अपन टाइप नंबर सेकंड में बताते हैं, वैसे सवाल थे दूरी ज्ञात करने पर, डायरेक्ट दूरी पूछी थी और कोई बड़ी बात नहीं थी क्वेश्चन के अंदर। तो देखो वीडियो के एंड तक बने रहना दोस्तों, कंप्लीटली आंसर की तो बताएंगे, साथ में सॉल्यूशन बताएंगे, ताकि आपको पता भी चलेगा आपने जो किया वो सही किया है या फिर गलत किया आपके सामने। तो बिल्कुल सिंपल ही बात है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सटीक बताएंगे और एकदम सही आपको बताएंगे। तो आगे और भी रीजनिंग क्वेश्चन उनके बारे में बात करते हैं। देखो इधर देखते हैं और देखिए, तो अगला जो रीजनिंग का क्वेश्चन आपका आ रहा है वो ये है क्वेश्चन नंबर 14। इसको गौर से देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है आपको, देखो सुनो। यदि नेहा कहती है, नेहा कहती है ऐसे कह रहे हैं आपके सामने, नेहा कहती है, गौर से देखिएगा। यदि नेहा कहती है प्रियंका के पिता ओमवीर मेरे ससुर चंद्रपाल के इकलौते पुत्र हैं, तो प्रियंका की बहन रुचि चंद्रपाल से किस प्रकार संबंधित है। तो ये देखो ब्लड रिलेशन क्वेश्चन है। यदि नेहा कहती प्रियंका के पिता, कह कौन रही है, देखो नेहा कह रही है, और पिता किसके, प्रियंका के, तो बोला प्रियंका के पिता, है ना, ऐसे बोला प्रियंका के पिता ओमवीर। प्रियंका के पिता कौन है, ओमवीर ले लेता हूं मैं, ओम। प्रियंका के पिता ओमवीर मेरे ससुर चंद्रपाल, नेहा के ससुर, नेहा के ससुर चंद्रपाल ऐसे ले लेते हैं। नेहा के ससुर चंद्रपाल के इकलौते पुत्र है, ससुर के इकलौते पुत्र, इकलौते पुत्र है, ऐसे लाइन डायग्राम बना लेना, इकलौते पुत्र। तो प्रियंका की बहन रुचि, प्रियंका की बहन रुचि, तो प्रियंका की बहन ले लेते हैं अपन रुचि, ये बहन है, प्रियंका की बहन है रुचि। ठीक है, तो प्रियंका की बहन रुचि चंद्रपाल से किस प्रकार संबंध रखती है। तो प्रियंका की बहन जो रुचि है वो इससे किस प्रकार से संबंध रखती है। तो देखो ये आपके ससुर है और ये चंद्रपाल है। तो देखो आपके ससुर, इसमें देखो रुचि किस प्रकार संबंध रखती है, तो आपको इसका बात करेंगे। देखो सुनो, तो मान लीजिए ये व्यक्ति चंद्रपाल है, चंद्रपाल का इकलौता पुत्र कौन होगा बताओ, उसका बेटा। और बेटे की देखो ये क्या है, बेटा इसका क्या है, इसका पिता है ना, ये तो इसका बेटा हो गया और ये इसका पिता है, तो ये क्या हो गया, इसका पोता, ऐसे कह सकते हैं आपके सामने। ये क्या हो जाएगा, इसका पोता, और ये पोता, और ये क्या हो जाएगा, इसकी बहन, और ये पोती, और ये क्या हो जाएगा, इसका बहन। तो देखो आपको दे रखा पोती की बहन, वो इस प्रकार से क्या होगी, पोती की बहन क्या होगी, पोती होगी। तो इस प्रकार से जो आंसर दे रखा है दोनों स्त्रीलिंग है और दोनों पोता पोती है। तो ऑप्शन में आपको ये नहीं दे रखा है, इसलिए आपका आंसर होगा इनमें से कोई भी नहीं। तो आपका आंसर होगा इनमें से कोई भी नहीं। बिल्कुल सिंपल और काफी इजीली क्वेश्चन था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, तो आसान क्वेश्चन था। इसके बाद आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। सोने का परिचय देते हुए आमिर कहते हैं, अगला क्वेश्चन भी रक्त संबंध से था। और क्वेश्चन क्या था, देखो सुनो। सोने का परिचय देते हुए आमिर कहते हैं, देखो सोनिया है और परिचय आमिर दे रहा है। आमिर क्या कह रहा है, देखो सुनो। वह मेरी, आमिर की, वह मेरी माँ, आमिर की माँ, मेरी माँ के इकलौते भाई,
मेरे माँ के इकलौते भाई, ऐसे लिखना, मेरी माँ के इकलौते भाई के इकलौते भतीजे, इकलौते भतीजे की पत्नी है, ये लो उसकी पत्नी है, ठीक है, सोनिया। तो सोनिया आमिर से किस प्रकार संबंधित है? थोड़ी देर के लिए आमिर बन जाए, आप बन गया आपकी मम्मी का इकलौता भाई। तो आपकी मम्मी का इकलौता भाई हो गया आपका मामा, और आपके मामा का इकलौता भतीजा, आपका मामा का जो इकलौता भतीजा होगा वो क्या लगेगा आपका? देखो भतीजा, इकलौता भतीजा आपका मामा। अब आपका मामा का इकलौता भतीजा कौन? देखो भतीजा कौन होता है आप जानते हैं, तो इकलौता मम्मी, उसका बेटा है ना, तो भतीजा मान लो आमिर ही मान सकते हैं अपन, तो उसकी पत्नी तो आमिर की पत्नी हो सकती है, कैसे कह सकते हैं? क्योंकि आपके मामा का इकलौता भतीजा। अच्छा, मामा का भतीजा कौन होगा आपका? आपकी बहन का बेटा है तो होगा भतीजा, है ना, बहन का बेटा होगा या फिर भाई का बेटा भतीजा होता है। यहाँ तो देखो आमिर है, तो आमिर है, आमिर ही यहाँ पर, सिंपल सी बात है, तो इसका बेटा हो गया ये आपके सामने, है ना, तो ये भतीजा हो गया आपके सामने। तो देखो अपन कह सकते हैं कि ये इकलौता भतीजा आमिर हो गया और ये उसी की पत्नी हो गई। तो आपका जो आंसर हो गया वो क्या हो गया आपका? पत्नी, मतलब ये आमिर की पत्नी है। इस प्रकार से लैंग्वेज बोली गई है आपके सामने। ये क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद अगला क्वेश्चन जो आपका है वो देखो इस प्रकार का है। देखो ये साइंस का क्वेश्चन है। इधर आ गया आपके सामने, कैलेंडर का क्वेश्चन है, इसको गौर से देखिए आप। और कैलेंडर का क्वेश्चन क्या कहता है आपको नोटिस कीजिए, गौर से देखिए। कैलेंडर का क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? यदि परसों बीते हुए दिन के पहले का दिन, यदि परसों बीते हुए दिन के पहले का दिन, बीते हुए दिन का पहले का दिन परसों होता है, सही बात है, हाँ, तो बीते हुए दिन का पहले का दिन रविवार था, तो हाँ यहाँ पर देखो जो कट रहा है थोड़ा सा वो देख लेते हैं आप। तो आज के बाद चौथा दिन क्या हुआ, है ना, तो यहाँ पर दिन दे रखा था कोई, तो परसों का दिन दे रखा था, यहाँ पर कट गया थोड़ा सा। तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं कहता भाई, परसों के दिन जो भी वार दे रखा था आपको, है ना, तो वो परसों के दिन का वार लिख देते हैं। जैसे परसों के दिन मान लो रविवार दे रखा था, तो आज क्या वार है? तो सोमवार, और देखो परसों कल क्या वार है? तो सोमवार, और आज क्या हुआ था? मंगलवार। आज मंगलवार होता, आज के बाद चौथा दिन, तो आज के बाद मंगलवार को छोड़कर तो क्या बोलते हैं? बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। तो आपका आंसर क्या आ जाता? शनिवार। लेकिन कंडीशन अभी यहाँ रविवार होना चाहिए, तब जाके आप शनिवार आंसर दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कट रहा है थोड़ा, अगर यहाँ जो दे रखा है उसके साथ साथ क्वेश्चन कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था और कोई बड़ी बात नहीं, आसानी से अपन कर सकते थे। तो ये क्वेश्चन भी आपका कैलेंडर का था, बिल्कुल सिंपल, जो अपन बताते हैं, ईजी क्वेश्चन था। और आगे देखिए आप, जो कुछ क्वेश्चन ऐसे मिक्स किए गए साइंस वगैरह के, डायरेक्ट ऐसे दिख रहे हैं तो वो साइंस के क्वेश्चन है ना, देख रहे हैं अपन। तो इस प्रकार की पॉसिबिलिटीज आपको दे रखी, देख लेते हैं। और भी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके सामने देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, मान्यता वाला क्वेश्चन था, ये दे रखा है आपके सामने, इसको देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 30, इसको गौर से देखिए। नीचे प्रश्न में एक कथन दिया गया है, जिसके बाद एक और दो क्रमांक दो मान्यताएं दे रखी है। अग्नियुक्त में एक पंक्ति आपको एक वर्ष की परीक्षा तथा प्रोग्रामर के रूप में नियुक्त किया जाता है और पुष्टि के लिए अवधि के अंत में आपके प्रदर्शन की समीक्षा की जाएगी। ये तो कथन दे रखा है आपको, देखो। अब इसे मान्यता क्या दे रखी है? नियुक्ति प्रस्ताव के समय किसी व्यक्ति का प्रदर्शन आमतौर पर ज्ञात नहीं होता है। देखो, तो यहाँ क्लियर बोला, नियुक्ति पत्र में एक पंक्ति आपको एक वर्ष की परीक्षा अवधि के साथ प्रोग्रामर के रूप में नियुक्त किया जाता है और पुष्टि के लिए अवधि के अंत में प्रदर्शन की समीक्षा की जाती है। तो देखो, साल पूरा हुआ तो समीक्षा की जाती है। यहाँ पर क्या बोल दिया? नियुक्ति प्रस्ताव के समय किसी भी व्यक्ति का प्रदर्शन आमतौर पर ज्ञात नहीं होता। ज्ञात क्वेश्चन नहीं, तो प्रदर्शन कर रहा भी है ना। तो देखो, तो अपन कह सकते हैं प्रदर्शन कर रहा है, तो यहाँ पर जो दे रखा है वो मान्यता है। देखो, नियुक्त प्रस्ताव के समय किसी व्यक्ति का प्रदर्शन आमतौर पर ज्ञात नहीं होता है, और वास्तव में जब नियुक्त होता है उस टाइम पर ज्ञात नहीं होता है। जब नियुक्त होता है उस टाइम पे ज्ञात नहीं होता, लेकिन नियुक्त होने के बाद ज्ञात होता है। और नियुक्त होने के बाद जब वो काम करता है तो समीक्षा होती है उसकी। तो ये मान्यता है, ऐसी मान्यता है कि उस टाइम तक तो ज्ञात नहीं, लेकिन उसके लिए अवधि करनी पड़ती है, और अवधि करने के बाद तो फिर ज्ञात हो जाता है, ठीक है। ऐसा होगा आपके सामने। देखो पहले देख, नियुक्ति पत्र में एक पंक्ति आम को वर्ष की परीक्षा अवधि के साथ प्रोग्राम के रूप में नियुक्त किया जाता है और पुष्टि के लिए अवधि के अंत में आपको प्रदर्शन की समीक्षा की जाती है। तो पहले देखो उसको रखा जाता है, फिर उसका पुष्टि की जाती है रखने के लिए। तो देखो, ये पहले से ज्ञात नहीं होता, इसलिए करना पड़ता है, ये सही है। आमतौर पर कोई भी व्यक्ति परीक्षा अवधि में अपनी योग्यता साबित करने की कोशिश करता है। तो देखो, आमतौर पर कोई भी व्यक्ति परीक्षा अवधि में अपनी योग्यता साबित करने की कोशिश करता है। देखो, परीक्षा अवधि सिर्फ इसलिए होती है कि भाई मान लो आपका सिलेक्शन तो हो गया, जब परीक्षा काल अवधि वो इसलिए दी जाती है कि ताकि आप वो काम करो और सही तरीके से आपने काम किया ताकि वो हटे। तो ये तो उसमें मान्यता नहीं है। मान्यता तो वो होती है जो पहले से हो जाती है। मान्यता है मतलब पूर्वधारणा, मतलब पहले से हो। तो पहले से ऐसा होता है कि भाई उसको ज्ञात नहीं है तो अपन को ज्ञात करवाते हैं, और ये ऐसा कुछ अवधि में साबित करना पड़ता है, तो साबित तो बाद की बात है ना। पूर्वधारणा कौन सी बताओ? तो केवल स्पष्ट मान्यता योग्यता मान्य है आपकी।
अपन कह सकते हैं आपके सामने स्पष्ट मान्यता ले सकते हैं अपन, ठीक है। तो इस प्रकार से पॉसिबल आपके एग्जाम के अंदर, और ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिया गया था। और आगे देखा था मैं आपको, गौर से देखिए और क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं आपके, उनको देखें गौर से। ये जीके क्वेश्चन आ गया आपके सामने, ये देखो ये जो क्वेश्चन है ये रीजनिंग का क्वेश्चन था आपका। और क्वेश्चन क्या था देखो सुनो, अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट था। क्वेश्चन क्या था देखो सुनो, अमित सोनिया का भाई है। अमित जो है ना वो सोनिया का भाई है। अमित प्लस कर देता हूँ, ये सोनिया का भाई है, तो सोनिया का भाई कर दिया मैंने। गौर से देखिए, अमित सोनिया का भाई है। ज्योति निकिता की बहन है। ज्योति क्या है? निकिता की बहन है। तो मैं निकिता ले लेता हूँ। ज्योति जो है वो निकिता की बहन है, ये निकिता की बहन होगी ज्योति, ठीक है। तो ज्योति निकिता की बहन है। सोनिया सतीश के पिता की बेटी है। सोनिया सतीश के पिता की बेटी है। और ऐसे कैसे, सोनिया जो है ना सतीश के पिता की बेटी है। तो सोनिया सतीश ले लेते हैं अपन, ये सोनिया तो अपन पहले ले चुके हैं। सोनिया सतीश के पिता, अब पिता तो यहाँ ले लेते हैं कहीं भी अपन, है ना। और आगे डायग्राम को कंटिन्यू करेंगे। देखो, सोनिया सतीश के पिता की बेटी है। सतीश के पिता, ये मैंने ले लिया, सतीश के पिता की बेटी है, ऐसे बनाएंगे। सोनिया सतीश के पिता की बेटी है, ऐसे बना देंगे। आगे पढ़ेंगे, सोनिया सतीश के पिता की बेटी है। सोनिया जुड़ गई यहाँ से। और आगे देखेंगे अपन नेक्स्ट, निकिता कविंदर की बेटी है। निकिता जो है ना वो कविंदर की बेटी है। तो निकिता ये जो है ना वो कविंदर की बेटी है, ये कविंदर की बेटी कर देते हैं, ठीक है। और आगे देखो, निकिता कविंदर की बेटी है। ज्योति अमित की माँ है। ज्योति जो है वो अमित की माँ है। जो अमित तो अपन पहले, ज्योति जो है वो अमित की माँ है, ये अमित की माँ होगी ज्योति, ये भी जुड़ गया। देखो अमित की माँ कौन होगी? ज्योति। ऐसे डायग्राम बनता जाता है, देखो अपना आप ही बनता जाएगा। अमित की माँ है। आगे क्या बोलो देखो सुनो, मुकेश निकिता की इकलौती बहन का पति है। मुकेश निकिता की इकलौती बहन का पति है। मुकेश जो है ना वो निकिता की, देखो मुकेश निकिता का लिखा था अपन ने, निकिता लिया था, देखो कहीं लिखा अपन ने, हाँ निकिता यहाँ पर लिया था। और आगे जो लिया था एन, हाँ वहाँ भी लिया था। तो देखो निकिता यहाँ पर ले रखे अपन, ये एन है आपके सामने। अब एन में क्या बोला देखो आपको, हाँ मुकेश निकिता की इकलौती बहन का पति है। मुकेश निकिता की इकलौती बहन का पति है। ये निकिता की इकलौती बहन का पति कौन है बताओ? मुकेश। यहाँ बनाना पड़ेगा। अब डायग्राम ऐसे बन गया, पूरा कंप्लीट डायग्राम बन गया। अब लास्ट लाइन पढ़ेंगे, क्या पूछा है? सतीश कविंदर से किस प्रकार संबंधित है, मतलब सतीश कविंदर का क्या लगता है। तो मेरे पास जो कविंदर है वो यहाँ पर है, यहाँ कविंदर है और यहाँ पर आपका सतीश है, ठीक है। तो आपको क्या बनना पड़ेगा, देखो यहाँ से सतीश बन जाइए आप, क्या बन जाइए? सतीश। तो थोड़ी देर के लिए आप सतीश बन गए। आपके पिताजी की बेटी है ना, आप थोड़ी देर के लिए आपके पिताजी की बेटी, तो आपके पिताजी की बेटी क्या लगी आपकी? आपके पिताजी की बेटी सतीश आपको आपकी बहन लगी। और आपकी बहन का भाई क्या लगा? आपकी बहन का भाई आपका भाई लगा। और आपके भाई की मम्मी आपकी मम्मी लगी, ये आपकी मम्मी होगी। और आपकी मम्मी है ना वो एन की बहन है, आपकी मम्मी एन की बहन है, तो ये कौन होगी? आपकी मौसी हो गई। ये कौन होगी? आपकी मौसी। और आपकी जो मौसी है वो किसकी बेटी है? कविंदर की। आपकी जो मौसी है वो किसकी बेटी है? कविंदर की। अब कविंदर आपका क्या लगा देखो, है ना, आपकी देखो, तो ये तो देखो आपकी मौसी इसकी बेटी है, तो यह तो आपका क्या होगा? या नाना होगा या फिर क्या होगी? आपकी नानी होगी। इस प्रकार, और नाना नानी के आप क्या लगे बताओ? नाती लगे। नाना नानी क्या लगे? आप नाती लगे। तो आपका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा बताओ? नाती जी, एग्जैक्टली आंसर है। तो देखो जिसका पूछ जाए उसका बना दो। डायग्राम कहाँ तक भी जा रहा हो, जो लाइनें बोले, कुछ लाइनें इस टाइप बोली जाती है फालतू दिमाग लगाने के लिए, इसलिए आपका आंसर आ जाएगा नाती। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी ईजी। और देखिए आगे कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, और देख लेते हैं। जैसे जैसे बनते जाते हैं देखेंगे। ये नॉन वर्बल रीजनिंग का क्वेश्चन था, इसको गौर से देखिए आप। ये हमारी शीट में से क्वेश्चन है, शीट में भी दे रखा है। ये बिल्कुल सिंपल से सवाल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपको करना क्या है, आपको बताना उन बॉक्स को चुने जो दिए गए कागज की शीट से बने बॉक्स के समान है। तो आपको नोटिस करना है कि जब इसको लपेटेंगे अपन, तो आप एक बात नोटिस करना, जब लपेटेंगे अपन तो ऐसा खाला हुआ कंप्लीट खाली भरा हुआ बॉक्स तो कंप्लीट कैसे भी नहीं आएगा, क्योंकि जब इसको लपेटेंगे दो तो खाली आएंगे और आधा भरा आ जाएगा और आधा खाली आएगा। तो आधा भरा और आधे खाला पॉसिबल है, तो ये कह सकते हैं कि ये तो पॉसिबल भी नहीं है आपका, ये तो बन ही नहीं सकता आपका। और दोनों अलग अलग, ये दो खाली डिब्बे ना, दोनों अलग अलग में पॉसिबल नहीं, ये भी नहीं हो सकते। अब अपन कह सकते हैं आपके सामने कि देखो एक तो खाली वाला, ये डॉट यहाँ पर जाएगी इसके ऊपर, तो एक तो डॉट दिखाई देगी, एक खाली डिब्बे के ऊपर खाली डिब्बा जाएगा तो खाली डिब्बा दिखाई देगा, ये आधा खाली दिखाई देगा, आधा भरा हुआ दिखाई देगा, इसके चांस बनते हैं। और कई बार क्या होगा, डॉट की जगह ऊपर सतह खाली आएगी, खाली दिखाई देगी, यहाँ पर खाली दिखाई देगी, और इनके नीचे भी खाली आएगी तो खाली दिखाएगी, तीनों खाली भी हो सकते हैं।
तो किसके चांस बनते हैं आपके 2 और 3 के चांस बन जाते हैं आपके। तो आंसर होगा आपका केवल 2 और 3, बिल्कुल सिंपल बात। मतलब पहले चौथे के तो 100% चांस बनते ही नहीं, तो आपके चांस बनते हैं दूसरे और तीसरे के। तो आपका आंसर हो जाएगा दूसरा और तीसरा, बिल्कुल सही था। तो सिंपली मैच करना था भाई कौन कौन से चांस बनते हैं, तो 2 चांस बन रहे थे बीच में, तो ये अपन ने बता दिया आपके सामने, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था इसमें। और आगे देखते हो, ढूंढते हैं कौन सा क्वेश्चन बनता है जो मिल रहे हैं अपन को रीजनिंग के क्वेश्चन, उनके बारे में बात कर रहे हैं अपन। AI डोमेन आ गया यहाँ पर 50 क्वेश्चन, इनपुट डिवाइस कंप्यूटर का क्वेश्चन आ गया। देखिए और देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है रीजनिंग का, और सीरीज का क्वेश्चन है, गौर से देखोगे तो आपको दिख जाएगा। सीरीज का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें गौर से देखेंगे तो नोटिस करना श्रृंखला बन रही है और उल्टी श्रृंखला चल रही है। देखो तो इसमें क्या कर रहा है, भाग लगा रखा है 2 का। अब जैसे ऐसे श्रृंखला लिखी, जैसे 122 लिख रहा है, अब 122 में हम 2 का भाग लगाएंगे, 6 दूनी 12, अरे तो इसमें 1 जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है 62, कितना आ रहा है 62। अब 62 में वापस 2 का भाग लगाएंगे, 31 आ रहा है, 31 में कितना जोड़ रहा है 1, तो कितना आ रहा है आपका 32। वापस अब कितना लोगे 32, अब 32 में 2 का भाग लगाओगे कितना आएगा 16, और 1 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 17। ऐसे सीरीज कंटिन्यू चलती जा रही तो आपका आंसर आ जाएगा 17। ऐसी सीरीज कंटिन्यू चल रही है तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 17। तो बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली कर सकते हैं अपन। तो ये क्वेश्चन भी आपका रीजनिंग का ही था। अगला क्वेश्चन रीजनिंग का था आपका प्रॉपर ऑर्डर सार्थक क्रम जमाना था। तो इनको सार्थक क्रम कैसे जमाएंगे, आर तो सब में दे रखा है, अंग्रेजी वर्णमाला जो अक्सर पहले आता है वो पहले जाता है, जो बाद में आता है वो बाद में जाता है, ये बात याद रखिएगा। तो आर तो सब में दिख रहा है आपको, ओ भी सब में दिख रहा है। तीसरा अक्षर डिसाइड करेगा पहले कौन जाएगा, पी है तीसरा अक्षर, या ए से तीसरा अक्षर, या ए है तीसरा अक्षर, या ए है तीसरा अक्षर, या ए है तीसरा अक्षर। तो पहले क्या जाएंगे, ए वाले जाएंगे भैया, पहले कौन जाएंगे, ए वाले, है ना। तो ए वालों में डिसाइड कौन करेगा, देखो यहाँ पर चौथा अक्षर, चौथा अक्षर कौन है, एस, या कौन है डी। तो पहले कौन जाएगा, डी वाला, और फिर कौन जाएगा बताओ, एस। तो 2 तो पहले चल गए, 4 और 3। अब 4 और 3 ढूंढने के बाद आगे सोल्व करना ही नहीं पड़ा क्वेश्चन, क्योंकि ऑप्शन को अगर देखो तो 4 और 3 ऑलरेडी मिल रहे, किसी में ही नहीं ऐसा। तो आपका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। मैंने सिखा रखा आपको, अगर 2 चेक करने के बाद ही आपका आंसर मिल जाता है तो क्या आगे हमको चेक करना पड़ेगा भाई, नहीं, इतना टाइम ही नहीं होता हमारे पास कंपटीशन में, कभी इतना चेक करें। तो बिल्कुल सिंपल सी बात, आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर सी, और आगे बढ़ जाएंगे अपन फटाफट। तो जब भी ऐसे दिख जाएगा आपको, और भी क्वेश्चन देखेंगे, आगे देखते जाइए। अब वेन डायग्राम का क्वेश्चन आ गया भी आपको, बिल्कुल सिंपल सी बात है। इसमें बहुत सारे टीचरों को डाउट हो सकता है, बहुत सारे विद्यार्थियों को डाउट हो सकता है, तो कई लोग अलग अलग आंसरों में अलग अलग मत दे रहे हैं इसके। तो मैं बता देता हूँ आपको, देखो सुनो। तो कई लोग तो ऐसे कहेंगे, देखो कि पृथ्वी अपने आप में ग्रह है और समुद्र पृथ्वी के अंदर होता है और सूर्य अलग है। तो कई लोग तो कहेंगे डी ऑप्शन है सर, है ना। तो कई लोग ऐसे कहते हैं कि समुद्र पृथ्वी के अंदर होता है और सूर्य अलग है। तो देखो यूँ कह सकते हैं कि समुद्र अलग है, और रियली अगर बात करें मैं आपके सामने, तो पृथ्वी एक ग्रह है, समुद्र अपने आप में अलग है, और सूर्य एक तारा है, अपने आप में अलग है। तो ज्यादा चांसेस पॉसिबिलिटी जो बनती है आपकी, इसकी नहीं बनती, इसकी बनती है, ध्यान रखिएगा। समुद्र अपने आप में अलग है, पृथ्वी अपने आप में अलग है, और सूर्य अपने आप में अलग है। तो आपका आंसर बनेगा तीनों अलग अलग है। तीनों क्या बताओ, अलग अलग है। यही जवाब दिया जिन बच्चों ने, तो सही है भैया, बिल्कुल सिंपल और काफी इजीली। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे। क्वेश्चन आयु संबंध का था और बहुत प्यारा सवाल है भैया। एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसकी माँ की आयु का 2/9 भाग है। एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसकी माँ की आयु का 2/9 भाग है। एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसकी माँ की आयु का 2/9 भाग है। तो ये माँ ले लेते हैं और ये व्यक्ति ले लेते हैं, कोई भी व्यक्ति ले ले। जैसे एक व्यक्ति की आयु उसकी वर्तमान आयु उसकी माँ की आयु का 2/9 भाग है। तो माँ की आयु मान लेता हूँ मैं x, और माँ की आयु का 2/9 भाग मतलब 2x/9 लिख दिया, ठीक है। ऐसे ये व्यक्ति की आयु होगी 10 वर्ष बाद। अब 10 वर्ष बाद करो तो 10 वर्ष जुड़ जाएंगे दोनों में, तो 10 वर्ष बड़ा ये हो जाएगा, 10 वर्ष बाद 10 प्लस हो जाता है अभी, तो 10 प्लस हो जाएगा। आगे बढ़ो, वह अपनी माँ की आयु का 4/11वां भाग हो जाएगा, है ना। अपनी माँ की आयु का 4/11 वह क्या हो जाएगा, 10 वर्ष बाद अपनी माँ की आयु का 4/11वां भाग, है ना। अपनी माँ की आयु का 4/, तो 10 वर्ष बाद देखो, तो ये ऐसा कैसा ही लिख दिया मैंने। अब 10 वर्ष बाद अपनी माँ की आयु का, ये अपनी माँ की आयु है, उसका कौन सा भाग हो रहा है, 4/11वां भाग हो रहा है। ये ऐसे कैसे बोला आपके सामने। अब यहाँ से x का मान निकालना हमारे लिए आसान बात होगी, तो पहले x का मान निकाल देते देखो अभी, ठीक है। सिंपल बात पे x का मान निकालना है, तो चलो x का मान निकालते हैं। पर 4/11वां भाग बोला है, तो अपन क्या करें, पहले इसको सोल्व कर देते देखो इधर वाला, और फिर इसको सोल्व कर देते, जब जाके आगे पॉसिबल बनेगा। तो मैंने लिखा 2x + 9 + 10 बराबर, अंदर गुणा करो 4x/11 प्लस 40/11। अब एक काम करो, ये देखो संख्या इधर ले जाओ और उधर इसको ले जाओ, है ना। तो दोनों संख्याएं पॉसिबल है जहाँ पर घट जाए, उनको 2x/9 इधर ले आओ इसके पास, और इसको उधर ले जाओ आप, ठीक है। इसको उधर ले जाए क्या होगा, 10 - 40/11, और इसको इधर ले आइए,
तो 4x बटा 11 माइनस 40/11 है ना। ये 4x बटा 11 माइनस कितना आ जाएगा, ये तो संख्या उधर चली, हाँ सॉरी, ये तो 4x बटा 11 था, 2x बटा 11 आ जाएगा, माइनस वो किधर आ जाएगा, माइनस 2x बटा 9, ये आ गया। अब इसको सोल्व कर दे, पहले ला से ले लेते हैं 11, तो 11 को 10 से 110 आ गया, 110 में 40 गया तो 70 आ जाएगा, तो 17 बटा 11। अब इधर ला से लेना पड़ेगा आपको, ला से आ जाएगा आपको कितना 99, 11 का भाग दीजिए 9 बार, 9 चौक 36x, हाँ ना, यहाँ पर दो देखो कितना 11 बार, 11 दूनी कितना हो जाएगा आपका, 11 99 होगा, 11 दूनी 22x, ये 22x हो जाएगा, ठीक है। अब देखो काटो आप, 11 से कितनी बार कट जाएगा आपका 9 बार, और 9 को इधर गुणा कर दीजिए आप, तो 9 सत्ते क्या होता है 63, 9 सत्ते कितना होता है 63, मतलब 630 बराबर 36x में से 22x घटाओ कितना आएगा बताओ, 8 और 14 हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 14x, ये 14x हो गया आपका। अब यहाँ से आप x का मान निकाल सकते हैं, 14 का पाड़ा बोलो, 14 चौक 56 है ना, 14 चौक कितना होता है आपका 56, ये होगा 14 चौक 56, कितना बच गया आपका 4 7 14 पंजे 70, तो x का मान कितना आ गया 45, x का मान कितना आ गया 45, ये निकालना पड़ेगा आपको x का मान 45। अब बोला 15 वर्ष बाद माँ की आयु कितनी होगी, बताओ माँ की वर्तमान आयु क्या है, तो माँ की वर्तमान आयु कितनी आई x, माँ की वर्तमान x मानी थी और x कितना आ गया 45, 15 वर्ष बाद मम्मी कितनी हो जाएगी, तो अभी बताओ 45 की, तो 15 वर्ष बाद 15 और जोड़ दो, तो मम्मी हो जाएगी आपकी 60 वर्ष की, कितनी हो जाएगी बताओ, 15 वर्ष बाद मम्मी हो गई आपकी 60 वर्ष की। तो ये क्वेश्चन आयु संबंधी प्रश्नों से दिया गया था, बहुत प्यारा और मजेदार क्वेश्चन था भी, तो अच्छा क्वेश्चन दिया गया था, आप कर सकते हैं साथ के साथ और इजीली अप्रोच है आपके सामने। आगे के एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो काम आएंगे, देखो आपके सामने, ठीक है। इस प्रकार से मेवाड़ वाला क्वेश्चन था, जीके क्वेश्चन भी कथन नक्शे से फॉर्म में दिए गए थे, देखो है ना ऐसे, तो थोड़ा सा वो है। और आगे देखेंगे यदि, हाँ ये आ गया वापस रीजनिंग का क्वेश्चन और ये कैलेंडर का क्वेश्चन, इसको गौर से देखिए। क्वेश्चन ये कहता है कि 18 मार्च को बुधवार तो 1 मार्च को क्या होगा, अब क्लियर बोला कि 18 मार्च को बुधवार है ना, तो 1 मार्च को क्या वार होगा। तो जब भी कभी इस प्रकार का प्रश्न आए ना, तो बड़ी तारीख में छोटी तारीख घटाते हैं और 7 का भाग लगा देते हैं, तो 7 दूनी 14, तो कितना शेष बचेगा आपका 3 शेष। तो भैया अगर उल्टा बोले ना तो माइनस करते हैं 3, तो बुधवार में से 3 माइनस करना आपको, तो बुधवार में से 3 माइनस कर दो, मंगलवार आना, सोमवार और क्या आ जाएगा रविवार, तो एग्जैक्ट आंसर क्या होगा आपका रविवार। बिल्कुल सिंपल और काफी इजीली, ये भी आसान सा सवाल था कैलेंडर का। ये दूसरा सवाल है, एक पहले भी आ चुका है ना, तो एक ही टाइप से दोनों सवाल आए आपके, बिल्कुल सिंपल है आपके सामने, ठीक है। अब आ गया क्वेश्चन, ये नॉन वर्बल रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया वापस, और बहुत प्यारा क्वेश्चन है, यूँ कह सकते हैं अपन इस पेपर का अच्छा क्वेश्चन है। जैसे एक तो क्वेश्चन आपका आयु संबंध का प्रश्न था और एक ये था, ये दोनों क्वेश्चन बहुत प्यारे क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन इसको गौर से देखो, क्वेश्चन कैसे करना है आपको। इसमें पहले गिनती दिख रही है आपको 1 2 3 4, मुझे दिख रहा है 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है और 1 दिख रहा है मुझे 4, क्या दिख रहा है बताओ 4, इस प्रकार चलता जा रहा है अपना। तो देखो 1 और आगे क्या दे रखा है आपको 2, तो आपको ऐसे लिखना है 1 प्लस आगे 2 दिख रहा है और 2 को 2 से गुणा कर रहा है, तो आंसर आ जाएगा आपका 5, ये आगे अपना 5 मिल गया। अब आगे मुझे क्या मिला 2, क्या मिला 2 और 2 के आगे क्या दे रखा है आपको 3, तो 3 को भी 2 से गुणा करो, आगे क्या मिल रहा है आपको 8। इसी प्रकार से आगे देखते जाओ 3, फिर 3 के आगे क्या मिल रहा है देखो आपको यहाँ पर 2 3 के आगे क्या मिल रहा है आपको 4, और 4 को भी कहाँ से गुणा करना है 2 से, तो 4 को 2 से गुणा करो 8, 8 और 3 कितना हो गया आपका 11। इसी प्रकार से और आगे बढ़ो, ये 4 तो मिला इसे आपका है ना, इस प्रकार चल रहा है आपका 4, और आगे क्या मिल रहा है आपका 1 मिल रहा है, 1 को भी 2 से गुणा करो कितना आ जाएगा 6। तो आपको दिख रहा होगा सबसे पहले क्या आया 5, फिर क्या है आपका 8, फिर यहाँ क्या आएगा 11 और ये क्या है आपका 6, सब कुछ चल रहा है देखो कंटिन्यू। तो आपका आंसर कितना आ गया बताओ 11, तो बिल्कुल सिंपली आंसर आ गया आपका 11। तो बहुत प्यारा सवाल था, इसकी सृष्टि बहुत पैटर्न पे थी और अच्छे लेवल की सृष्टि भी है, तो अच्छा था। 8 नंबर पर लुप्त संख्या को बनने वाला क्वेश्चन, बहुत प्यारा सवाल पूछा गया था एग्जाम के अंदर है ना, तो आ जाते हैं कभी, अच्छा क्वेश्चन है और अगर थोड़ा सा सोचते तो कर पाते भी पेपर में। अब आगे आ जाओ गलत संख्या का चयन करना, ये भी सीरीज का क्वेश्चन है, अगर आप गौर से देखोगे तो आपको गलत संख्या का चयन करना है इसमें, मतलब गलत संख्या का चयन करेंगे। फिर देखिए तो गलत संख्या कौन सी उसका चयन कर देते हैं। हम देखिए दी गई संख्या अनुक्रम में गलत संख्या कौन सी, तो भाई आप देखो इसमें इस संख्या में 11 का भाग जा रहा है, इसमें 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 11 दूनी 22 भाग लाओ, इसमें 11 का भाग नहीं जा रहा है, 11 5 55, इसमें 11 का भाग जा रहा है। ये एकमात्र ऐसी संख्या है जिसमें 11 का भाग नहीं जा रहा है, तो 279 आपकी गलत संख्या होगी, इसमें 11 का भाग नहीं जा रहा है। ऐसे देख लेते बिल्कुल सिंपली क्वेश्चन आ जाता, आसानी से हो जाता। अब आगे वापस दिशा और दूरी का क्वेश्चन भी है, तो दिशा और दूरी का क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, देखो सुनो। अजय पूर्व की ओर 24 किलोमीटर चलता है, अजय मान लो यहाँ से चलना शुरू करता है और पूर्व की ओर 24 किलोमीटर जाता है, तो पूर्व की ओर 24 किलोमीटर चलिए, आगे बोलो। और दाएं हाथ की ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर और ड्राइव करता है, दाएं हाथ, दाएं मतलब गलत दिशा में जाता है और 10 किलोमीटर चल जाता है, ये बिल्कुल सही बात है, हाँ ना, 10 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर वो अपने दाएं मुड़ता है पश्चिम की ओर ड्राइव करता है,
दाएं मुड़ता है तो दाएं गड़िक दिशा में पश्चिम की ओर होगा, और 10 किलोमीटर ड्राइव करता है तो 10 किलोमीटर ड्राइव कर दी वापस, ये 10 किलोमीटर चल गया पश्चिम की ओर, है ना, 10 किलोमीटर चलता है। फिर वो अपने बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है, तो बाएं किधर होगा, ऊपर तो दाएं, तो बाएं इधर होगा भैया, 8 किलोमीटर चलता है नीचे की तरफ, हाँ चलता है। उसके बाद वो अपने दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ता है और 14 किलोमीटर की यात्रा करता है, तो अपने दाएं मुड़ेगा 14 किलोमीटर की यात्रा करेगा भी, ये 14 किलोमीटर चल के यहाँ पर आ गया आपके सामने, ये 14 किलोमीटर की यात्रा करेगा आपके सामने, ठीक है। इस प्रकार से आगे देखो वो अपना प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर स्थित है, तो अगर आप देखोगे तो ये 24 है पूरा, और ये 10 है और ये 14 है, तो ये तो सामने आएगा एक दूसरे के, क्या आएगा बताओ, सामने। तो आप कह सकते हो, आपसे क्या पूछा, प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो आप नोटिस करो कि यहाँ से यहाँ तक तो ये 8 हो रहा है, और यहाँ से यहाँ तक 10 हो रहा है, तो बताओ 8 10 कितना हो जाएगा आपका 18, कितना हो जाएगा 18 किलोमीटर, तो ये तो दूरी आ जाएगी 18 किलोमीटर। और प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर किस दिशा में है, तो प्रारंभिक बिंदु कितना था आपका यहाँ पर, अरे दिशा कौन सी बताओ, दक्षिण, तो एग्जैक्टली आंसर आएगा आपका 18 किलोमीटर दक्षिण, आपका आंसर आएगा 18 किलोमीटर दक्षिण, बिल्कुल सिंपली और काफी इजीली अप्रोच कर सकते हैं, आपका आंसर होगा 18 किलोमीटर दक्षिण। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था आपका बिल्कुल सिंपल और काफी इजी, जब पढ़ना कर दिया आपके सामने, सब तरह के क्वेश्चन है तो बीच बीच में। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे, मतलब 106 पे। ये क्वेश्चन आपका था वेन डायग्राम का, इसको गौर से देखिए आप। इसमें बोला था नीचे देखिए आरेख का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो देखो आरेख का अध्ययन करना, प्रश्न का उत्तर देना। प्रश्न क्या कहता है आपका, ऐसे कितने व्यक्ति जो चाय और कॉफी दोनों लेते हैं लेकिन शराब नहीं पीते हैं, चाय और कॉफी दोनों लेते हैं लेकिन शराब नहीं पीते। शराब में कौन कौन है बताओ, शराब नहीं पीते हैं, तो शराब नहीं पीते, शराब में रेक्टेंगल है, मतलब शराब नहीं पीते हैं, मतलब इसको क्लियरली मना कर दिया आपके सामने, ये शराब नहीं पीते हैं, है ना, तो शराब की तो मना कर दिया, जो मना कर देता है वो हट जाता है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, शराब नहीं पीते हैं। अब दोनों देखो, अब देखो इन दोनों का कॉमन देखना है आपको, तो ये तो मना ही कर दिया। अब आपको ये त्रिभुज और वर्ग, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है आपका 7, तो आंसर कितना हो गया आपका 7। बिल्कुल सिंपल सा सवाल पूछा था, इसमें कोई बड़ी बात थी नहीं, तो आसानी से अपन ने बता दिया आपको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था आपका वेन डायग्राम का, बिल्कुल सिंपल और इजी क्वेश्चन। तो ये हो गया आपका, ये फिर राजस्थान जी के क्वेश्चन आ गया आपके। और आगे देखिए, देखते जाइए जैसे क्वेश्चन बनते जाएंगे और बताते जाएंगे आपके सामने। देखो और देखिए, देखो कुछ क्वेश्चन छूट भी सकते हैं, अपन स्पीडली डेवलप कर रहे हैं इनको, है ना, तो दे रहे हैं क्वेश्चन। देखो ये देखो, तो ये क्वेश्चन था, वो तो क्वेश्चन अब नदी वाला अपना नहीं है, ये क्वेश्चन अपना है। देखो इसको देखो कौन सा, वह आरेख पहचाने जो दिए गए वर्गों के बीच में संबंधों विस्तृत करता है। तो एक तो पृथ्वी दे रखा है, शनि दे रखा है, ग्रह दे रखा है और तारा दे रखा है। तो अगर आप नोटिस करो तो आप जानते हैं, देखो शनि एक ग्रह है, पृथ्वी एक ग्रह है, दोनों में कोई रिश्ता नहीं, लेकिन दोनों ग्रह के अंदर आते हैं, दोनों कहाँ ग्रह के अंदर। और आप जानते हैं तारा अपने आप में अलग है, ऐसा फोटो बनेगा, मतलब दो त्रिभुज के रूप में बनाओगे, दोनों अंदर आएगा और एक बाहर आएगा, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर है। तो बिल्कुल सिंपल सा सवाल था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, कर सकते थे अपन, आसान सवाल है। और आगे देखते जाओ, आप नोटिस करना और आप भी देखिए कैसे क्वेश्चन, ये भी दिशा और दूरी का क्वेश्चन आ गया हमने, तो इसको भी देख लेते हैं। दिशा और दूरी का क्वेश्चन, दिशा और दूरी क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए भी। देखो आप, एक व्यक्ति मोपेड पर बिंदु से एक बिंदु से चलना शुरू करता है और 4 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। हाँ, 4 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। दिशा और दूरी क्वेश्चन ज्यादा पूछे हैं, तो आज की पारी में भी आप ध्यान रखिएगा, दक्षिण की ओर जाता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलकर, है ना, बाएं मुड़ता है, बाएं किधर होता है, इधर होता है, 2 किलोमीटर चलता है, गाड़ी की उल्टी दिशा, 2 किलोमीटर चलकर फिर दाएं मुड़ता है। अब दाएं कितना होता है, गाड़ी की दिशा वापस 4 किलोमीटर जाता है, ये 4 किलोमीटर क्या गया, यहाँ गया जाता है। तो वह अब किस दिशा में जा रहा है, तो किस दिशा में जा रहा है बताओ, 4 किलोमीटर ये दिशा में जा रहा है, ये कौन सी दिशा बताओ, दक्षिण दिशा। कौन सी दिशा में जा रहा है बताओ, दक्षिण दिशा। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, दिशा पूछी गई थी और कोई बड़ी बात नहीं। तो ये हो गया आपके सामने इस प्रकार से। अब आ जाते हैं अपन और आगे, और आगे क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं अपने, नृत्य वाले क्वेश्चन आ गए, अपना नहीं है, ये क्वेश्चन अपना है, ठीक है। इसको देखो, आपको देखते थे ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल लगता और इजी क्वेश्चन था। इसमें क्या था, 3 आकृतियां हैं इसमें शुरुआत में, तीनों आकृतियां हैं, जिसमें एक में 2 डंडे, एक में 3 डब्बे, एक में 4 डंडे। इसको अगर फुलफिल करो तो एक में 2 डंडे, एक में 3 डंडे, एक में 4 डंडे, है ना। अब इसको देखो तो यहाँ भी ऐसा होना चाहिए, इसमें 2 डंडे तो आएंगे, 4 डंडे पे आगे, मुझे 3 डंडा वाला ढूंढना है। कितने डंडे वाला ढूंढना, 3 डंडे वाला, और फोटो भी इस प्रकार का दिखने वाला होना चाहिए ऐसा। तो 3 डंडे वाला इस प्रकार का दिखने वाला फोटो कौन सा बताओ, ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, कोई बड़ी बात ही नहीं, तो आसान से क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप किया गया था भैया, तो कोई बड़ी बात नहीं है। 34 नंबर क्वेश्चन था आपका जो एग्जाम में दिया गया था। और देखते हैं अपन आगे, अब आगे सीरीज का क्वेश्चन भैया, ये अक्षरों की श्रेणियों पे क्वेश्चन था, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था जो एग्जाम में पुटअप किया गया था, गौर से देखिए। DMKYHQOC MVTC SBJ, अगर आप जोड़ने की शुरुआत करोगे तो कर सकते हैं आप, पर डी के बाद एच आ रहा है, देखो ये जानते हो आप, 4 नंबर पे, 8 नंबर पे, 13 नंबर पे और ये 19 नंबर पे,
तो अगर आप देखेंगे 4 के बाद 4 जुड़ रहा है, 4 जोड़ के 8 आता है, 5 जोड़ के 13 आता है ना। देखो 4 जुड़ रहा है, 5 जुड़ रहा है, और ये कितना जुड़ रहा है, 6 जोड़ के 19 आता है। तो आपको कितना जोड़ना पड़ेगा, 7, और 7 जोड़ने के बाद 26 आता है, मतलब जेड आएगा। तो अगला जो आ रहा है आपका क्या आ रहा है, जेड। ये पहला नाम देख लिया अपन ने। और आगे देखेंगे अपने 13 आता है, ये 17 है, ये 22 है, और ये 2 है। तो नोटिस करो, तो 13 17 घटाए कितना है, 4 जुड़ रहा है पहले, है ना। 4 के बाद कितना जुड़ रहा है, 5, और 5 जुड़ रहा है, और 5 के बाद कितना जुड़ रहा है, 6, 2 आ रहा है ना। और 6 के बाद कितना जुड़ेगा, 7, 7 जोड़ते हैं 9 आना चाहिए, 9 आते हैं मतलब आई आना चाहिए। तो जेड आई, ऑप्शन भी देखते जाओ साथ के साथ। तो ऑप्शन जैसे ही देखोगे जेड आई एक ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा ना। आगे क्यों चेक करो भाई, आगे क्यों चेक करेंगे, जब 2 से आंसर आ रहा है अपन का, तो आगे दिमाग नहीं लगाना है। तो जैसे इस प्रकार से आंसर आपका बन जाता है तो पॉसिबल हो जाता है आपका। तो ये आपके रीजनिंग के क्वेश्चन थे जो अपन ने बात करी, और क्वेश्चन 150 क्वेश्चन हो गए, और क्वेश्चन रीजनिंग में इसमें नहीं थे दोस्तों। तो इस प्रकार क्वेश्चन एग्जाम आए थे। आज सेकंड शिफ्ट का भी आपको बताएंगे शाम को। तो इससे रिलेटेड अगर आपको मजा आया और सेकंड शिफ्ट का वीडियो भी देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और अपने और दोस्तों को बताना कि इसी प्रकार बेहतरीन क्लास हम रोजाना आपके लिए लगाते रहिए दोस्तों। धन्यवाद।